हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं हरियाली अमावस्या या फिर सावन अमावस्या की व्रत कथा। तो कथा सुनाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक भव्य महल में एक राजा अपने परिवार के साथ बड़े सुख और शांति के साथ रहते थे। उनका एक प्यारा सा बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और उनकी बहू भी उसी महल में रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन रानी की रसोई में कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी हुई थी। राजा की बहू को मीठा बहुत अत्यधिक पसंद था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं, और देखते ही देखते उसने सारी मिठाइयाँ चट कर दी। जब बाद में किसी ने मिठाइयों के बारे में पूछा तो उसने झट से कह दिया, ओह, ये सारी मिठाइयाँ तो चूहे खा गए। अब ये बात चूहों ने सुन ली। वे महल के आसपास ही रहते थे और हर बात को सुन लेते थे। भला ये कैसे बर्दाश्त करते कि उन पर ऐसा झूठा आरोप लगे। इसलिए वो इस गलत आरोप से बहुत क्रोधित हुए। उन्हें मन ही मन में उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अपमान का बदला अवश्य ही लेंगे और राजा की बहू को सबक सिखाएंगे। कुछ दिनों के बाद महल में बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे। चूहों को लगा कि ये राजा की बहू को सबक सिखाने का बहुत बेहतरीन मौका है। वे चुपचाप बहू के कमरे में घुस गए और बहू की सुंदर सी साड़ी जो उसने खास मेहमानों के लिए रखी थी उसे चुराई और बड़ी सावधानी से ले जाकर सीधे मेहमानों के कमरे में रख दी। अगली सुबह जब महल के सेवक और अन्य लोग आए गए तो उन्होंने अतिथि के कमरे में वो साड़ी पड़ी हुई देखी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो साड़ी यहाँ कैसे पहुँची। धीरे धीरे लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। राजा की बहू के चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस अजीब सी घटना के बारे में बात कर रहा था। ये बात जल्दी ही राजा के कानों तक पहुंची। राजा को सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर संदेह होने लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने अपनी पुत्र वधू को महल से बाहर निकलवाने का आदेश दिया। बेचारी बहू, जिसने अनजाने में एक छोटी सी गलती कर दी थी जिस पर चूहों ने बदला लिया था, उसे महल को छोड़ना पड़ा। महल से निकाले जाने के बाद राजा की बहू छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पास ही में पीपल का एक विशाल वृक्ष था। वो रोजाना उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती और वहाँ एक छोटा सा दीपक जलाती और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करती। इसके साथ ही वो रोज गुड़धानी का भोग लगाती और फिर उस गुड़धानी को लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देती। वो ऐसा रोज किया करती थी बिना किसी शिकायत के। इस प्रकार कुछ ही दिन बीत गए कि एक दिन राजा उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जहां उनकी बहू रोज दीपक जलाया करती थी। राजा का ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर पड़ा। इतनी रोशनी देखकर वे चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या रहस्य है, इस सुनसान जगह पर इतनी रोशनी कैसे। महल वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की आज्ञा मानकर उस पीपल के पेड़ के पास गए और वहां पहुंचकर वे भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वहां जलाए गए दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक आपस में अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। तभी एक दीपक कहने लगा कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। अन्य दीपकों ने उत्सुकता से पूछा कि राजा के बहू को महल से क्यों निकाला गया। तब उस दीपक ने पूरी कहानी बताई कि एक दिन उसने रसोई में रखी हुई सारी मिठाई खा ली और उसका इल्जाम चूहों पर लगा दिया। इस बात से चूहे बहुत नाराज हो गए और बदला लेने के लिए उन्होंने राजा की बहू की साड़ी चुराई और अतिथि के कमरे में रख आए। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए। उन्हें पता चल गया था कि राजा की बहू निर्दोष थी। वे तुरंत महल वापस गए और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा को पूरी कहानी सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बहू की मासूमियत पर विश्वास किया और बहुत पछताए। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुलवा लिया।
इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। उसने अपना खोया हुआ सम्मान और घर उसको वापस मिल गया। वो फिर से महल में आराम से अपना जीवन यापन करने लगी और मरने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। कहानी सुनने के बाद आप कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।